नमस्कार बच्चों, विद्या मंदिर हिंदी में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, निबंध और आलोचना इन सभी हिंदी गद्य की मुख्य विधाओं के विषय में बता रही थी। चलिए आज मैं आपको हिंदी गद्य की गौण विधाओं के विषय में बताती हूँ। बच्चों, हिंदी गद्य की मुख्य गद्य विधाएं अपनी रूप रचना में एक दूसरे से सर्वथा स्वतंत्र हैं, जबकि गौड़ गद्य विधाओं के आपस में कहीं न कहीं पारिवारिक संबंध प्रतीत होते हैं। चलिए अब हम आपको एक गौड़ विधा यात्रावृत्त के विषय में बताते हैं। देखिए बच्चों, जब हम किसी यात्रा पर जाते हैं और उस यात्रा के जो भी हमारे अनुभव होते हैं उन्हें हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तो वह यात्रा वृत्त कहलाता है। चलिए मैं आपको यात्रा वृत्त की परिभाषा बताती हूँ। यात्रा वृत्त यह साहित्य की रोचक तथा मनोरंजक विधा है जब लेखक जीवन की अविस्मरणीय यात्राओं का सरस तथा सुंदर वर्णन आत्मकथात्मक शैली में करता है तो वह यात्रा साहित्य की सृष्टि करता है। कहीं घूमने जाता है जब लेखक और उस समय के जो यात्रा का वर्णन है वो अपने शब्दों में करता है, आत्मकथात्मक शैली में करता है, तो वह यात्रा साहित्य की सृष्टि करता है। जिन स्थानों पर हम घूमने नहीं गए हैं उन स्थानों का जब हम यात्रा वृत्तांत पढ़ते हैं और हमें ऐसा अनुभव होता है मानो वहीं हम घूमने गए हैं तो वह यात्रा वृत्तांत बड़े अच्छे लगते हैं। देखिए, आदर्श यात्रा वृत्त वह माना जाता है जिसके द्वारा व्यक्ति जिन स्थानों की यात्रा करने में असमर्थ हो, मतलब जहाँ पर वह घूमने ना जा सके, उन स्थानों का भी मानसिक आनंद उठा सके और उन स्थलों के प्राकृतिक दृश्यों, निवासियों के आचार विचार, खान पान आदि से परिचित हो सके। उसे यह पता चल सके उस स्थान पर लोग कैसे रहते हैं, वहाँ के प्राकृतिक दृश्य कैसे हैं, वहाँ के लोगों का आचार विचार कैसा है, किस प्रकार का खान पान है, तो ये हमें यात्रा वृत्त के द्वारा पता चलता है। यात्रा साहित्य की रचना की दृष्टि से राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर अज्ञे, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर यशपाल, डॉक्टर देवेंद्र सत्यार्थी, वीर भारती तथा विजय मोहन शर्मा के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। यात्रा वृत्तांत का प्रारंभ अन्य विधाओं की तरह आधुनिक काल में ही हुआ है। हिंदी में यात्रा साहित्य को पराकाष्ठा पर पहुंचाने वाले घुमक्कड़ राहुल सांकृत्यायन ने जितनी यात्राएं की तथा जितना यात्रा साहित्य लिखा वह आश्चर्यजनक है। उन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र के अलावा मेरी यूरोप यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में आदि कई यात्रा वृत्तांत लिखे। चलिए बच्चों, कुछ प्रश्न देखिए। यात्रा वृत्त किसे कहते हैं? जिस रचना में लेखक अपने जीवन की अविस्मरणीय यात्राओं का सरस, सुंदर, यथावत तथा कलात्मक वर्णन करता है उसे यात्रा वृत्त कहते हैं। यात्रा वृत्त के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। यात्रा वृत्त के प्रमुख तत्व सहजता, रोचकता, सरसता, कलात्मकता आदि। यात्रा वृत्त इस विधा का प्रमुख लक्ष्य क्या है? यात्रा वृत्त विधा का प्रमुख लक्ष्य किसी यात्रा के अनुभव को सरल और रोचक ढंग से प्रस्तुत करना, किसी स्थान पर ना जाकर भी उस स्थान के प्राकृतिक दृश्यों, निवासियों के आचार विचार, खान पान आदि से परिचय कराकर पाठकों को मानसिक आनंद देना। चलिए बच्चों, अब परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कुछ यात्रा वृत्त तथा उनके लेखकों के नाम आपको बताते हैं। अप्रवासी की यात्राएं, डॉक्टर नगेंद्र। अरे यायावर रहेगा याद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। आखिरी चट्टान तक, मोहन राकेश। एक बूंद सहसा उछली, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। घुमक्कड़ शास्त्र, राहुल सांकृत्यायन। जापान, राहुल सांकृत्यायन। तिब्बत यात्रा, राहुल सांकृत्यायन। पैरों में पंख बांधकर, राम वृक्ष बेनीपुरी।
मेरी लद्दाख यात्रा, राम वृक्ष बेनीपुरी। यात्रा के पन्ने, राहुल सांकृत्यायन। रूस में 25 मास, राहुल सांकृत्यायन। सुबह के रंग, अमृत राय। उस पार के पड़ोसी, काका कालेलकर। हिमालय प्रवास, काका कालेलकर। कलकत्ता से पीकिंग, भगवत शरण उपाध्याय। सागर की लहरें, भगवत शरण उपाध्याय। मेरी यूरोप यात्रा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लंका, राहुल सांकृत्यायन। लखनऊ की यात्रा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सागर की लहरों पर, भगवत शरण उपाध्याय। हिमालय की पुकार, जयप्रकाश भारती। भोर का तारा, जयप्रकाश भारती। बच्चों, मुझे उम्मीद है हिंदी गद्य की एक गौड़ विधा यात्रावृत्त के बारे में आपको अच्छी प्रकार समझ में आया होगा। मैं हिंदी गद्य की अन्य विधाओं के विषय में अपनी आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगी। आप मेरी वीडियोस लाइक और शेयर करते रहिए, और अभी भी अगर सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के रेड बटन को अवश्य दबाइए। धन्यवाद।